वी कैन एक्चुअली सी होल चित्तौड़गढ़ फ्रॉम हेयर। आज मैं फाइनली आया हूँ मीरा जी के उसी मंदिर में जहाँ पे मीरा जी कृष्ण जी को पूछती थी, जहाँ पे उन्होंने कृष्ण जी के प्रेम में विष पिया था। तो कुछ समय पहले हम लोग उस म्यूज़ियम में थे, फिर हम मीरा जी के टेम्पल आए और अभी हम यहाँ आए कुंभा पैलेस। यहाँ से व्यू बहुत औसम है। कुछ समय पहले हम वहाँ मंदिर में थे, कालिका जी का मंदिर है। यहाँ से एक्चुअली पूरा चित्तौड़गढ़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेट मी जस्ट शो यू। सो गाइज, इफ़ यू आर विजिटिंग चित्तौड़गढ़ फोर्ट तो आप लोगों को 40 रुपये का एक टिकट लेना पड़ेगा, जो पर पर्सन इंडियन सिटीज़न के लिए है। 40 रुपीज़ का टिकट और 20 रुपीज़ का पार्किंग टिकट अगर आप 2 व्हीलर कैरी कर रहे हो तो। तो फिलहाल हम आए हैं विजय स्तंभ पे। सो गाइज, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा विजय स्तंभ, उसके बाद जो टेंपल हम गए थे वो समाधीश्वर टेंपल है। और अभी फ़िलहाल हमें गोमुख रिजर्वायर के सामने, इसको जब ऊपर से एक्चुअली गूगल से जब हम देखा जाता है मैप के ज़रिए तो ये एक्चुअली गौ के मुख जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम है गोमुख। एंड वी कैन एक्चुअली सी होल चित्तौड़गढ़ फ्रॉम हेयर। सो अभी हम जा रहे हैं कंकाली माता जी के दर्शन करने। काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ की दीवारें, यहाँ की एक एक चीज़, इमारत पुरानी है। काफ़ी चीज़ें डैमेज भी हो चुकी है। दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। बहुत पीसफुल जगह है। यहाँ से एक्चुअली पूरा चित्तौड़गढ़ नज़र आता है। आई एम इन लव विद दिस प्लेस। और सबसे बड़ी चीज़, अभी भी यहाँ पुरानी इमारतों में ही सारी चीज़ें स्थित है। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कई शासकों ने आके तोड़ा था। अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं जो पानी की बोतल लाया था वो भी तब के बिल्कुल गर्म हो गई है, तो इस वजह से अब मुझे नई बोतल परचेज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली राजस्थान की गर्मी तो फेमस है और अपन लोगों को उतनी आदत नहीं है कायदे से। अभी गर्मी का मौसम नहीं है, बट जब मौसम पड़ेगा तब आप सोच सकते हो कि राजस्थान क्या हो जाता होगा। और रात में ऐसा है कि रात में यहाँ ठंड पड़ती है, मतलब दोपहर में गर्मी और रात में ठंडी, और दोनों आप सहन नहीं कर सकते अगर आप कहीं बाहर के इलाके के हो। सो गाइज, राइट नाउ वी आर इनसाइड पद्मिनी पैलेस और यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए। अभी मैं एक्सप्लोर करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ।
लुक एट द मंकीज। ओ मैन, सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ। वो देखो भाई क्या चिल हैं। सो गाइस फाइनली वी आर एट कीर्ति स्तंभ, जो अभी जस्ट मेरे पीछे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इमारत है। तो फिलहाल मैं पेड़ की छांव में खड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली चित्तौड़गढ़ में ऐसा है कि बाइक की पार्किंग नहीं थी, इसी वजह से मैं स्कूटी से आया, क्योंकि मेरी मौसी ने बोला कि बाइक वहाँ पे सेफ़ नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत सारे मंदिर हैं जो फेमस हैं, विख्यात मंदिर हैं, तो दर्शन के लिए बहुत लोग आते हैं। सारी चीज़ें एक ही फोर्ट के अंदर बनी है। अभी तक जयपुर जैसलमेर जितने भी फोर्ट्स वगैरह विजिट किए हैं उसमें हार्डली मुझे 1.5 से 2 घंटा या मैक्सिमम 3 घंटा लगता था। बट यहाँ पे इट इज़ अ वेरी बिग एम्पायर। यहाँ पे बहुत बड़ी सल्तनत है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली हर 100 मीटर्स बाद आपको कुछ एक मॉन्यूमेंट या फिर एक मंदिर या कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। यू नीड अ व्हीकल टू एक्सप्लोर, क्योंकि यहाँ पे 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में ये फैला हुआ है। चलिए तो जर्नी कंटिन्यू करते हैं और आगे कुछ और भी चीज़ें हैं ऐतिहासिक देखने लायक, तो चलते हैं। सो गाइस इस जगह का नाम है फतेह प्रकाश। तो अब हम अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या खास चीज़ें हैं और कुछ ही देर में आपको अपडेट करता हूँ। फतेह प्रकाश का टिकट इंडियन सिटीज़न के लिए 20 रुपीज़ का है। तो फाइनली पूरा टूर हो गया है यहाँ का, और अभी मुझे वाटर कूलर दिखा है इतनी देर बाद। एक्चुअली मैंने पानी की बोतल ली थी, मैंने उसे स्कूटी की डिक्की में रखी, हार्डली 15 मिनट्स बाद वो पानी बॉयल हो गया। तो एक्चुअली ठंडी पानी की बोतल बॉयल हो गई, तो अब मैं वो उसे पी ही नहीं पाया। भरी की भरी बोतल रखी हुई है। तो अभी फ़िलहाल वाटर कूलर मिला है, तो फाइनली अब वाटर कूलर से पानी पीने को मिल जाएगा। सो गाइस सुबह नाश्ता करके निकले थे, दिन में कुछ खाना हो नहीं पाया और इतना ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने में रह गया कि खाना स्किप करना पड़ा, क्योंकि अगर खाने में ध्यान देते तो यहाँ पे चीज़ें कवर नहीं कर पाते। तो फ़िलहाल मैंने ककड़ी ले ली है, खीरा। जब भी आप कहीं लोकल में आप एक्सप्लोर करने निकलो तो आई थिंक वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और टेस्ट भी एक अलग चेंज हो जाता है। प्लस वहाँ के वेंडर्स की भी कमाई हो जाती है, जो वहाँ के लोकल वेंडर्स हैं। तो फाइनली अच्छे दर्शन हो गए, और मेरे साथ ऐसा है कि मुझे कृष्ण जी से प्यार और ज़्यादा जब हुआ, जब मैंने लॉकडाउन के समय महाभारत देखी, तब मुझे जानने को मिला कि कृष्ण जी ने जो छल किया था या जो भी चीज़ें की थी वो क्यों की थी। हिंदूज़ में क्या है ना, अपन लोगों में, कि यहाँ पे अपने इतिहास के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, और लोग कहते हैं कि कृष्ण जी ने छल किया या उनकी रानियाँ थी या जो भी अलग अलग तरह के विचार रखते हैं, लेकिन वो क्यों हुआ, सारी चीज़ें क्यों हुई, वो आपको तब पता चलेगा जब आप इतिहास पढ़ोगे। फिर मुझे इंटरेस्ट जागा था मीरा जी के बारे में, जब मैंने कृष्ण जी की वो कहानी सुनी थी कि मीरा जी ने उनके प्रेम में विष पी लिया था। उस चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए मैंने पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी, फिर मैंने रामायण पढ़ी, फिर मैंने श्रीमद् भागवत पुराण अभी मैं पढ़ रहा हूँ फ़िलहाल। लेकिन मुझे कहीं मीरा जी का जिक्र नहीं मिला। मैंने भोपाल के लोकल बुक स्टोर में ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे इंग्लिश की मीरा जी की कहानियाँ मिल रही थी कि मीरा जी के बारे में और कृष्ण जी के बारे में, लेकिन हिंदी की एक्चुअल कहानी कहीं नहीं मिली। और आप आज इत्तेफाक देखो कि आज मैं फाइनली आया हूँ मीरा जी के उसी मंदिर में जहाँ पे मीरा जी कृष्ण जी को पूछती थी, जहाँ पे उन्होंने कृष्ण जी के प्रेम में विष पिया था। और आज यहाँ के मुझे फाइनली ये किताब मिल गई। 50 रुपीज़ इसका चार्ज था, मीराबाई का इतिहास। और अब मैं ये घर जाके पढ़ूंगा एंड आई विल बी सो हैप्पी, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं बहुत समय से इस चीज़ को ढूंढ रहा था कि मीरा जी का इतिहास क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें हुई।
तो अब फाइनली वो पढ़ने को हमें मिलेगा। फाइनली वी आर एट कुंभा पैलेस और यहाँ की आज की लास्ट डेस्टिनेशन है ये। इसके बाद हम लोग चित्तौड़गढ़ से जाएंगे उदयपुर और उसके बाद बैक टू भोपाल, क्योंकि आई हैव अ इवेंट लाइंड अप। तो मुझे शो परफॉर्म करने जाना है, मैजिक का शो है मेरा एक, तो इस वजह से अब थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम एक दिन और रुकते उदयपुर में, लेकिन इस बार के लिए इतना ही। तो कुछ समय पहले हम लोग उस म्यूज़ियम में थे, फिर हम मीरा जी के टेंपल आए और अभी हम यहाँ हैं कुंभा पैलेस। यहाँ से व्यू बहुत औसम है। कुछ समय पहले हम वहाँ मंदिर में थे, कालिका जी का मंदिर है, और ये कुंभा पैलेस का व्यू है पूरा। ये सुरंग है और एक्चुअली ये सुरंग गौमुख पे कनेक्ट होती है जहाँ हम आगे गए थे, और ऐसा मानते हैं कि यहीं से जाने के बाद आगे जाके जौहर किया था रानियों ने, और जितनी दासियाँ थी, जितने भी लोग थे, जितनी भी महिलाएं थी, उन्होंने जौहर यहाँ से जाके वहाँ पे गौमुख के वहाँ किया था। तो अभी फ़िलहाल तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको सील करके रखा है, आगे शायद दीवार वगैरह बना दिए, लोहे का गेट लगा के रखा है, तो हम जा नहीं सकते, वैसे भी बहुत अंधेरा हो रहा है। तो नाउ वी आर गोइंग टू रतन सिंह पैलेस। अब हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद लास्ट चीज़ है चित्तौड़गढ़ की, वो एक्सप्लोर करते हैं एंड उसके बाद बैक टू आवर होम। सो फिलहाल हम आए हैं रतन सिंह जी पैलेस में और यहाँ पे अंदर देख के आता है जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो उस समय कितना खूबसूरत होगा। आई कैन लाइक इमेजिन। ये उस समय के कारागर थे, बंदी गृह कुल मिला के। ये हमारे यहाँ के बेवकूफ़ लोगों ने प्रॉपर्टी ख़राब करके रखी है। जितनी हिस्टोरिक प्लेसेस है यहाँ पे, आई लव यू और ये और वो पता नहीं क्या कमलेश, बहुत चीज़ें लिखी हुई है यहाँ। मतलब लिटरली इन लोगों को देख के लगता है कि एक आदमी लिखते हुए दिख जाए और पकड़ के भाई लो चप्पल गीली करो। क्या गीली चप्पल ज़्यादा तेज़ लगती है? रुमाल गीला जैसे बचपन में मारते थे तो, और फिर मारो इनको कि आओ भाई घूम के आते हैं एक जगह, अपन वहाँ लिखेंगे साथ में, और पीटो भाई ऐसे लोगों को। फिलहाल हमने प्रसाद ले लिया है और अभी बाण माता जी का मंदिर है जो यहाँ की कुल देवी हैं। सो गाइज आई एम वॉचिंग सनसेट और अभी जस्ट मैंने उनको प्रसाद दिया है, तो वहाँ पे वो प्रसाद खा रही है पूरी टीम वानर सेना। वो देखो वो प्रसाद ले गए और खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत सारा प्रसाद रखा ही हुआ है, तो आई थॉट कि उनको दे देना चाहिए। सो गाइज दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। मैंने पूरा चित्तौड़गढ़ जितना मैं विज़िट कर सकता था आप लोगों को घुमाया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, फ़क्र से बोलो आई एम मैड, और सपोर्ट करते रहो यार, बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। बिकॉज़ व्यूज़ आएंगे, चीज़ें आगे बढ़ेगी, चैनल ग्रो करेगा, तो मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करूँगा जो मेरा ड्रीम है बाइक पे, और आप लोगों को ऐसे ही इतिहास बताऊँगा जहाँ आप नहीं जा पा रहे, वहाँ की चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो फिर आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टूर्स। चित्तौड़गढ़ वॉज लव, बहुत अच्छा था। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मैजिशियन एडी।